कैसे आवाज है जान डाल दो। अरे कुत्तों को चिल्लाना है भैया, हैं कुत्तों को चिल्लाना है। तो बाघ हुए जालो कैसे बन गए। बड़े-बड़े तो बच्चा है। आओ तो पानी पी वालो है। पानी कैसे है भाई? जंतुर उंतुर बनवा के बांध लो, जहाँ मालूम होती है तो हमें मालूम है। तो हम लोग स्वयं आज पीड़ा देखने आए ग्रामीणों की कि वाकई में कितने लोग यहाँ परेशान हैं। पर यहाँ कोई ना तो सांसद सुन रहा है, ना तो विधायक सुन रहा है, कोई भी अधिकारी यहाँ की बात नहीं सुन रहा है। चलो हमारा उन सबसे भी निवेदन है कि आपके स्तर से जो बन पाता है, सत्ता सरकार आपकी है, आप लोग कोशिश करें। कुछ नहीं करते हम लोगों का, कम से कम दर्द तो सुनने आए, कभी एक बार मिलने तो आए। सिर्फ वोट लेने आते हैं यहाँ, चुनाव के समय आ जाते हैं, भैया हम ये करेंगे वो करेंगे। हमको पर्सनल नंबर अपना दे के गए थे, भैया कोई दिक्कत हो तुम आप फ़ोन करना। हम फ़ोन कर रहे हैं तो फ़ोन बात नहीं हो रही उनसे। जो भी जनप्रतिनिधि होते हैं वो जनता के द्वारा चुने हुए होते हैं। जब वो सरकार में होते हैं तो उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपने जनता के प्रति ईमानदारी से काम करें, ये उनका दायित्व है। पर लोगों की शिकायत है और शिकायत वाजिब है कि जो लोग ज़िंदगी और मौत के बीच से जूझ रहे हैं, अब अगर इस समय उनको मदद की ज़रूरत है, सभी ग्रामीणों को, अगर इस समय जो भी हमारे शुभचिंतक हैं वो नहीं यहाँ आएंगे, देखेंगे, हाल चाल जानेंगे, तो फिर इनको कैसे विश्वास हो कि भाई ये जिन लोगों को हमने वोट दे के जितवाया, तो वही अगर साथ नहीं देंगे, सब मौके की सत्ता और सरकार है, तो फिर कौन बात करेगा। और हम लोगों का जो कर्म और धर्म है, दायित्व है, हम लोग अपने किसान भाइयों के लिए जो कुछ कर सकते हैं वो करेंगे। 2 दिन यहाँ आंदोलन हुआ, 15 दिन का समय लिया है डीएफओ साहब ने, और अगर उसमें कुछ नहीं करते हैं तो अब बड़ा आंदोलन होगा। हम लोगों के पास आंदोलन के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन जो सत्ता और सरकार में बैठे हैं, अगर वो लोग अपने उच्च अधिकारियों से बात करें तो ये चीज़ें जल्दी संभव हो सकती हैं। क्या वजह है, वो क्यों नहीं बात कर रहे, या वो बात कर रहे हैं उनकी बात मानी नहीं जा रही। 2 बातें हो सकता है कि वो बात कर रहे हो और उनकी बात मानी ना जा रही हो, ये भी बात हो सकती है। तो ये नदी यहाँ पर है, नदी के किनारे से हम लोग निकल रहे हैं। ये नदी है इधर, क्या आप देख सकते हैं, ये है कटना नदी, और यहीं से निकलता है। यहाँ पर पदचिन्ह है जो दिखा ला हो भाई पंडित जी। प्रकोप है हमारे यहाँ के किसान ना खेत जा पा रहे हैं, ना कहीं बाहर जा पा रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, और यहाँ रोज़ कई नए पक्षी देखे जाते हैं। और आज तो हमारे गांव के करीब में ही लगभग गांव से 50 मीटर दूर एक खेत में था, लेकिन वहाँ मतलब पूर्ण जानकारी नहीं हो पाई। लेकिन जब वहाँ से निकला तो हम लोगों ने पक्षी देखे, तो और थोड़ी ही दूर पे निकलने के बाद में फिर हम लोग गांव गए। गांव में सब लोग सतर्क हो गए, इसीलिए गांव के अंदर न जाने से फिर वो वहाँ से वापस चला गया। 3 साल हो चुके हैं, तब से 4 बाघ हैं देखे गए हैं। एक किसान की हत्या कर दिया उसने, और पालतू आवारा जानवरों की तो गिनती ही नहीं। दिन प्रतिदिन एक आधे शिकार कहीं न कहीं अवश्य करता है। और गांव में हम लोगों को इतना दहशत है, न खेत जा पाते हैं, खाद घर में रखी है, खेत में नहीं पड़ पा रही, और तमाम उसके पदचिन्ह देखे जा रहे हैं। बहुत डर लग रहा है। शासन से उसको विज्ञापन दिया गया, फिर धरना भी किया गया, तो डीएफओ साहब जिले के और एसडीएम साहब ने 15 दिन का टाइम मांगा था। बाघ मित्र आए, कहा था कि ये जहाँ से आए हैं दुधवा नेशनल पार्क, वहीं इनको पकड़वा लिया जाएगा। अब कोई सुनने वाला नहीं है। बाघ मित्रों से फ़ोन किया जाता, वो कहते हैं हम क्या मर जाएं जाकर, हमारे आज संडे है, कहीं कुछ बता देते हैं। और कोई ना आने को तैयार है, ना हम लोगों की समस्या डीएफओ साहब से बात होती है, तो वो कहते हैं मेरे पास जितनी टीमें थी लगा दिया, अब मेरे पास कुछ नहीं है, आप लोग प्रधानमंत्री से परमिशन लो और शूट कर दो साले। हम पे भी अटैक किया था। हमारी तो किस्मत अच्छी थी जो हम पीछे को गिर गए, इसलिए बच गए। लेकिन हमने विधायक जी के पास फ़ोन किया, हमने खुद अपने नंबर से, हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है, हम सुना सकते हैं सभी को। विधायक जी ने हमारा कोई एक्शन नहीं लिया, उन्होंने हमारी बात भी नहीं की, उनके चमचे ने बात की, बस विधायक जी से बात नहीं कराई। उनसे हम फ़ोन किया, 2 बार फ़ोन किया,
बस बता दिया उसने पूजा पे हैं, बाद में बात करेंगे। हमने 3 बार फ़ोन किया फिर भी बात नहीं कराई। ग्राम श्यामजीरा ग्राम सभा कटघरा से राम सेवक वर्मा हम बात कर रहे हैं और हमारे यहाँ किसान यूनियन के संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष पिंदर सिंह सिद्धू भैया जी आए हुए हैं और हमने 2 दिन पहले जो है 5 दिन पहले जो है तहसील पे धरना प्रदर्शन किया था, जिसमें डीएफओ साहब और एसडीएम साहब ने हमको आश्वासन दिया था कि 15 दिन के अंदर जो है हम अपने जो यहाँ पे बाघ आए हुए हैं और उनको हम यहाँ से जहाँ से वो आए हुए हैं वहीं पे हम वापस लिए चले जाएंगे और उनको भगा ले जाएंगे। लेकिन 3 दिन से कंटिन्यू बाघ का लोकेशन मिल रहा है और यहाँ पे भी जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ पे भी लोकेशन है इसका पदचिन्ह देखा जा सकता है। लेकिन हमने जब बाघ मित्रों से फ़ोन किया तो वो लोग टाल मटोल की बात करते हुए उन्होंने कहा कि आज मेरा कहीं पे ट्रेनिंग लगा हुआ है, मैं आ नहीं सकता हूँ और इस वजह से आप लोकल टीम को जो है कांटेक्ट करिए। और लोकल टीम जो कंटिन्यू हमको 3 साल से बेवकूफ़ बना रही है और वही वो लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं कि घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने मवेशियों को अपने घर में बांधिए। ये बताइए घर में मवेशियों को हम अपने जानवरों को कितना बांध सकते हैं? घर में रहने के लिए किसान आदमी के पास अपने लिए छत नहीं है तो वो मवेशियों को कहाँ से बांध पाएगा? और खेत को मत जाइए और जाइए तो झुंड में जाइए 10-12 लोग। ऐसी बहुत सी कठिन बातों को उन्होंने बताया जो मानने से बिल्कुल मानने योग्य नहीं है और इसलिए शासन प्रशासन से हमारी गुजारिश है कि कोई ठोस कदम उठाए और हमको ये लॉलीपॉप और जो ये कैप्सूल दिया जा रहा है यह ना दिया जाए और जो है 0 पॉइंट जहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं वहाँ पे कोई उचित और ठोस कार्रवाई की जाए जिससे हम लोग किसान भाई सभी लोग और इस बाघ की निजात से फुर्सत पा जाएँ। और क्योंकि बाघ कंटिन्यू हमारे गांव के 50 मीटर की दूरी पे आज रात में था और जब डीएफओ साहब बोल रहे थे कि आप कॉल करिए और तुरंत हम लोग आएंगे और उसको यहाँ से भगा ले जाएंगे, लेकिन जब कॉल की गई तो उन्होंने डीएफओ साहब ने बहुत बदतमीजी से बात की। उन्होंने कहा कि वो वहाँ पे है तो उसको छोड़ दीजिए, आप अपने घर चले जाइए। अरे ये तो हमको भी पता है कि हमको घर जाना है, लेकिन ऐसे हम घर कब तक रहेंगे? हमारी रोजी रोटी किसान जो है खेती से संबंधित है। अगर हमारी खेती नहीं चल पाएगी, हम घर बैठे रहेंगे तो कहाँ से वेतन आ रहा है, कहाँ से कि हम अपने बच्चों का फीस और अपनी सब्जी रोटी चला पाएंगे? इसलिए हमारा जो है केंद्र सरकार से भी आग्रह है कि हमारे संयुक्त किसान मोर्चा की और हम किसानों की बात सुने और तत्काल से तत्काल जो है हमारे जो यहाँ पे बाधा बनी हुई है बाघ, क्योंकि एक नहीं 4-5 बाघ हैं, इन सबको जल्दी से जल्दी पकड़वाकर और दुधवा नेशनल पार्क भेजा जाए जिससे हम लोगों की खेती बाड़ी आराम से सुचारू रूप से जैसे पहले होती थी वैसी हो सके। जय हिंद, जय किसान। साथियों, मोहली तहसील के जो लगभग 50 गांवों में बाघ का प्रकोप है, जिसका ज्ञापन भी मंगलवार को दिया गया था। 15 दिन का समय लिया है उन्होंने, लेकिन जो उन्होंने कहा था डीएफओ ने कि बाघ मित्र जो है यहाँ पर आपकी मदद करेंगे, प्रशासन आपकी मदद करेगा, पर किसी प्रकार की कोई मदद नहीं हो रही। गांव वालों में दहशत का माहौल है। आप देखो कि हम लोग मौके पे जहाँ पर गांव वालों ने बताया कि इधर से बाघ जाता है, ये देखो, ये इसके पदचिन्ह हैं, ये आज के ही हैं ताज़े। ये देखो, ये सब ये ताज़े हैं। ये इधर से इधर और आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये पदचिन्ह हैं बाघ के, ये सब ताजे हैं। ये देखो, ये सब ये और हम एक पहरे देख के रोमा खड़े हो जाते तो शरीर देखिए तो रुक जा सरदार, इधर से किधर गया? इधर से फिर वो अपने स्थान जहाँ पर उसने बना रखे हैं बाघ ने, 3 से 4 बाघ हैं जो गांव वालों का कहना है, लेकिन इनको कोई मदद नहीं मिल रही है। एक आश्वासन जरूर दिया कि 15 दिन के अंदर बाघ को हम लोग वहीं जहाँ से आया दुधवा नेशनल पार्क से वहाँ ले जाएंगे। ये बात जो डीएफओ के साथ बाघ मित्र आए उन्होंने कही। अब जब बाघ मित्रों को फ़ोन मिलाया जाता है, किसने मिलाया था बाघ मित्र को फ़ोन भाई? अच्छा, क्या बताया उन्होंने? वो बताया कि आज मीटिंग है। उन्होंने बताया कि आज मीटिंग है, मीटिंग में हम लोग मीटिंग में हैं और एक लोग छुट्टी पे हैं और हम वहाँ नहीं आ पाएंगे। तो हमने कहा कि तो हाँ, फ़ोन क्यों, नंबर मुझको क्यों दिया था? तो उन्होंने कहा कि ये नंबर दिया था तो नंबर आपने लिया क्यों था? ऐसे से बात करके फ़ोन काट देते हैं। कुल मिला के ये नन्ही कटघरा ग्राम सभा के श्यामजीरा के किसान हैं जो बहुत परेशान हैं, अपने फसलों में नहीं आ सकते। गन्ने की फसलों में इतनी घास हो गई है, खाद नहीं डाल पाए, उनको गुड़वा नहीं पाए बाघ के प्रकोप से।
और इनकी मदद कौन करेगा? अगर सरकार मदद नहीं करेगी, प्रशासन मदद नहीं करेगा, कौन मदद करेगा इनकी? एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी विदेशों से जाके बाघ को लाते हैं। जहाँ तक हमें ज्ञात है कि 12 या 13 बाघों को लाया गया था, जिसमें से 8 से ज़्यादा की मृत्यु हो चुकी है। तो ये बाघ जो यहाँ है, तो इसको भी अगर इस तरीके से पकड़वा के ले जाते तो ज़्यादा बेहतर था। अभी तक इसने एक किसान की जान ली है और पालतू लगभग दर्जनों पालतू जानवरों की जान ली है, और आवारा जानवर जितने चल रहे थे उनको तो वैसे ही निकल गया है। तो हमारा निवेदन है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करे सरकार और जिम्मेदार अधिकारी। धन्यवाद, नमस्कार। तहसील महोदय जीटी रोड पर लगा रहा है सब्जन गैन, तो हुआ कोई ना, एक बाघ मित्र आया, जनक सरा बच्चा तिलक लगाए है, कैस बाघ हमारा मित्र है और को मित्र बाप नहीं है, बाघ है, वो पकड़ने नहीं आएगा।